हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी क्लासेस। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, JCERT क्लास 8। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन देके हम लोग को डरना नहीं है। ठीक है, पहली बात एकदम सिंपल। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि यहाँ पे बोला है लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो बिल्कुल सेम बनेगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी को देख लेंगे कि थोड़ा सा क्या चेंजेस होने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ एकदम सेम टू सेम बनने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करेंगे। तो 1750 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे लॉन्ग डिवीज़न का। और अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस पे एक्सपर्ट हो गए होंगे कि हाउ टू डिवाइड इट, है ना। यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करना है, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करना है। ठीक है, अब देखिए 17 का सबसे क्लोज स्क्वायर नंबर 16। ठीक, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, और इस हिसाब से यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 कुछ भी नहीं, 4 प्लस 4 आ गया 8 आपका। ठीक, अब देखें यहाँ पे 50 साथ में उतरेगा तो 150। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बात ध्यान रखने वाला है इस जगह पे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग एकदम नॉर्मल डिवीज़न करते थे, कोई भी इसमें जो है आपको इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि इसको शॉर्ट बनाने के लिए, वरना इसको नॉर्मल करके लॉन्ग में भी कर सकते हैं। बट जो भी इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ठीक है, वो लोग तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों को बस आंसर लाना है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक इसका बता रहा हूँ। क्या करेंगे कि 150 है ना, सबसे पहले देखिए 81 वन टाइम पे करते हैं अगर, तो यहाँ पे 81 आ रहा है, यानी कि हम लोग को उस हिसाब से तो 81 लिखना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और 82 यानी कि 2 टाइम्स में करेंगे। तो 2 2 4, 2 8 जा 16, 164। इस बार हम लोग इससे बस एक स्टेप ऊपर का यानी एक स्टेप आगे का नंबर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स पे करेंगे। किस पे, 2 टाइम्स, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, और 164। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्या करते थे, ऊपर का नंबर से नीचे को सब्ट्रैक्ट करते थे। इस बार क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे उल्टा, यानी कि 0 माइनस 4 नहीं होगा, इस बार होगा 4 माइनस 0, जो कि आंसर क्या आता है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 6 माइनस 5 जो कि क्या आता है 1। ठीक है, और 1 माइनस 1 क्या आता है 0। यानी कि अगर इस नंबर पे 14 ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इस नंबर पे किस पे 1750 पे अगर 14 ऐड कर दिया जाए तो कितना नंबर हो जाता है, ये हो जाता है 1764। और ये जो 1764 आया है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और हम लोग को यही बताना था कि 1750 में कौन सा लिस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर ऐड करें कि 1750 एक स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, हम लोग किसको ऐड करेंगे, 14 को ऐड करेंगे, पहला। दूसरा देखिए, क्वेश्चन में एक और सवाल दिया गया है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि यहाँ पे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है ना, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में आखिर पे जो आंसर आता था उसको हम लोग मान लेते थे रूट, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सब कुछ सेम होगा, इसी को मान लेंगे रूट। यानी कि यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 और 42। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 14, ठीक, जिसको ऐड किया जाएगा, और स्क्वायर रूट 42। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ कि ये है लिस्ट नंबर, ये होगा आपका लिस्ट नंबर, और ये जो होगा ये होगा रूट। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 1825। ठीक, 1825 का भी देख ही लेते हैं कि 1825। ओके, अब यहाँ पे मेरा हमेशा से आप लोगों को एक ही ये रहे, ये अगर इसको आप एक एडवाइस के तौर पे माने तो दैट्स ऑल गुड, वरना ठीक है कि जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो ट्राई करें कि पहले तो वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है, जब भी आप देख रहे हो, उसके बाद खुद से ट्राई करने का कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो दोबारा देखें,
वरना खुद से बनाने का ट्राई करें, ठीक है। अब यहाँ पे पेयरिंग करेंगे 25 और 18। अब 18 देखिए, 18 का क्लोज फिर से वही 4, वरना 5 पे करने पर 25 आ जाएगा। तो 4 और 4 और 4, यहाँ पे आ गया कितना 16, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ पे आ गया 225, ओके। यहाँ पे 4 + 4 8, दैट्स गुड। अब 82 अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, ठीक है, यानी कि 82 जब हम लोगों ने किया था तो 164 आया था। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 83, 3 3 9, 3 8 24, 249। अब ध्यान देखिए, अगर पहले वाला मेथड होता जिसमें हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, तो हम लोग 164 को लेकर के चलते, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है ना, तो इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे हमेशा। मैं बार बार इसलिए इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि आपको इस पे ध्यान रखना है। यहाँ पे एक स्टेप बड़ा नंबर लेंगे, यानी कि 249, यानी कि ये 3 3 और 249, ठीक है। यहाँ भी 3 माइनस, अब फिर से एक फोकस देने वाली बात जो है, ठीक है, पॉइंट 9 - 5 होगा, 5 - 9 नहीं होगा, तो 9 से 5 को घटाने पे क्या आएगा 4, 4 से 2 को घटाने पे क्या आएगा 2, 2 से 2 को घटाने पे क्या आएगा कुछ भी नहीं। आंसर क्या आया, माइनस का 24 आया, आई नो, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 24 ही, ठीक है। यहाँ से आपका, यानी कि अगर 1825 में 24 को जोड़ दिया जाए, जो कि कितना बन जाता है 549 224 1849, ठीक है। 1849 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1825 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए 1825 में सबसे छोटा नंबर जो जोड़ा जाएगा वो कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा 24 को जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका लिस्ट नंबर कौन सा निकल गया 24, और आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यही नंबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 43, यानी कि ये क्या हो जाएगा 43, ओके। यानी कि ये जो 24 है आपका, ये हो जाएगा लिस्ट और ये हो जाएगा रूट। चलिए, तो नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, कहता है कि फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक। सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को लिख लेते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ इसमें करेंगे, 9999 का जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करेंगे इस पर, ठीक है। तो पेयरिंग कर लेते हैं राइट टू लेफ्ट, हमेशा याद रखना है। 9 से 9 टाइम 81, ठीक, यहाँ भी 9 प्लस माइनस 9 - 1 8, 9 - 8 1, 9 + 9 18, ठीक। और यहाँ पे कितना आ गया 1899, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसका रफ ये कर लेते हैं कि कितना लेना चाहिए। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से सोचिए खुद से कि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 1899 है, ठीक है। यानी कि लास्ट अगर हम लोग 10 टाइम्स में भी करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे 1800 पे, ठीक है। हम लोग कहाँ पहुँच पाएंगे 1800 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 9 से करके देखते हैं, है ना, 9 से करके देखते हैं। तो 9981 का 1 हैंड में बचा 8, 9872 प्लस 8 80 का 0 हैंड में बचा 8, 9 1 जा 9 और 1, 9 1 जा 9 और 8 17। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 1701, है ना। दिस इज़ रफ वर्क, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास कितना आ गया 1701, कितने टाइम्स में करके 9 टाइम्स में, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इधर में माइनस, ठीक। अब देखिए 9 - 1 8, 9 - 0 9, 8 - 7 1 और 1 - 1 कुछ भी नहीं, ओके। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 9999 है, तो आप खुद से सोचिए कि इसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऐड करने वाला या नंबर माइनस करने वाला। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी नंबर कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। मान लीजिए अगर 198 को इसमें ऐड करते हैं तो आप ये तो देख रहे हैं ना, ये नंबर कितना डिजिट का हो जाएगा, 4 के बजाय 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, यानी कि जो 49 है 49 में से 198 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा अपना
परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो आइए माइनस करते हैं, 9 9 9 9 माइनस 198। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोगों का आंसर, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0। अब यहाँ से फिर एक 9 माइनस 1 8 और ये 9 का 9, यानी कि 9801 ये जो होगा यही क्या होगा हम लोगों का लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ऑल गुड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 टाइम्स मोर टू इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 6144 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख करके ना हम लोगों को डरना नहीं है। ठीक है, इसको बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है, बोले लेंथ फाइंड करने। ठीक है, कर लेंगे। ब्रेथ फाइंड करने, चलिए ये भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका कि लेंथ 6 टाइम मोर है इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ से 6 गुना ज़्यादा है क्या लेंथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ब्रेथ क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ बी, ब्रेथ को क्या मान लेंगे x। तो इस हिसाब से लेट द लेंथ, तो इस हिसाब से लेंथ कितना हो जाना चाहिए, लेंथ को कितना हो जाना चाहिए, बोला है कि लेंथ जो है 6 गुना है, 6 टाइम्स है किसका, ब्रेथ का, ब्रेथ का 6 टाइम्स है ना। तो x का 6 टाइम कितना हो जाएगा 6x। ठीक, और उसके बाद क्या बोला है, एरिया इज 6144 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों को दे दिया गया है कितना 6144 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो एरिया कितना दिया हुआ है 6144 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया हुआ है 6x, ब्रेथ कितना दिया हुआ है x। ठीक, 6144 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6x इंटू एक्स कितना हो जाता है 6x का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हम लोगों को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और x के बीच कैसा रिश्ता है, इनटू का रिश्ता है ना। तो 6 को जब इज इक्वल्स टू के इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 6144 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6, ठीक, इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं, 6 से 6144 को डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6 खत्म, अब उतरेगा 1, तो इसके लिए लग गया 0, फिर आया 4, 6 2 जा 12, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 6 4 जा 24। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये कितने बार में जाएगा 1024, यानी कि यहाँ से कितना निकल गया 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और इसको क्या, आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि स्क्वायर जब इधर आता है इधर, तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, हाँ स्क्वायर इधर आके बन जाता है अंडर रूट। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर का अंडर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक तो आपको याद होना चाहिए पहली बात कुछ स्क्वायर, अगर याद नहीं है तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 से कितना 256 बार में, फिर 2 से कितना 128 बार में, फिर 2 से कितना 64, 2 से कितना 32, 2 से कितना 16, 2 से कितना 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक, और हम लोग को पता है स्क्वायर में पेयरिंग कैसे करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 2 2 3 4 5, हमारे पास कितना 2 निकल के आया 5, और जब पाँचों 2 को इंटू करेंगे 1 2 3 4 5, जब सबको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि यहाँ से आंसर कितना निकल के आया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। x का वैल्यू आ गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हम लोगों का लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, ब्रेथ कितना था x, तो ब्रेथ कितना निकल गया, इसी को ब्रेथ अगर बोल दें तो ब्रेथ कितना निकल गया x इज इक्वल्स टू 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ का बारी, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे 6x मान के रखे थे, है ना। तो 32 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 का 2, हैंड में बचा 1,
6 रेज 18 और 1 19, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका निकल गया लेंथ और यहाँ से लेंथ और यहाँ से निकल गया क्या, ब्रेथ, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर और 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आज जितना भी क्वेश्चंस बताया गया आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। जहाँ भी कुछ भी इशू या प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों का सारा कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश किया जाएगा और आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो सबको जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ओके। और एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। बी पॉजिटिव, कीप स्टडिंग एंड मेक योर मदर एंड फादर प्राउड ऑन योर